उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था और उनका अंतिम संस्कार किया गया था, उसके बाद भी उनका एक अंग जीवित था, जो कि उनका हृदय था। तब अर्जुन ने उस अंग को लकड़ी के लट्ठे से बांधकर समुद्र में छोड़ दिया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार मध्य भारत में एक इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा रहते थे। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान के दर्शन के इच्छुक रहते थे। एक दिन श्री हरि विष्णु व राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आकर दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ, तुम्हें एक लकड़ी का तैरता हुआ लट्ठा मिलेगा और उसे लाकर तुम भव्य मूर्ति का निर्माण करो। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के स्वप्न आदेश को मानकर पुरी के समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें लकड़ी का एक भारी लट्ठा तैरता हुआ दिखाई देता है, जिसके साथ उसे कपड़े से बंधा हुआ हृदय भी मिलता है। राजा इंद्रद्युम्न के सेवक उस लट्ठे को उठाकर राजधानी ले आते हैं, जिसके बाद राजा अपने राज्य के सभी कुशल कारीगरों को बुलाकर भगवान विष्णु यानी कि नील माधव की मूर्ति बनाने का आदेश देते हैं। परंतु कोई भी कारीगर उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाता। जब कोई भी कारीगर उस लट्ठे से मूर्ति नहीं बना पाते हैं तो भगवान विष्णु पुनः राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे राजन, आप देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा जी की आराधना कीजिए, वे ही इस कार्य में आपकी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु के आदेश से राजा इंद्रद्युम्न देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी की आराधना करने लगते हैं। तब श्री हरि के आदेश और राजा इंद्रद्युम्न की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विश्वकर्मा जी एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में राजघराने में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, मैंने सुना है कि तुम मूर्ति बनवाने की इच्छा रखते हो। शिल्पी ने कहा कि मैं अवश्य ही मूर्ति तैयार कर दूंगा, पर मेरी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको मानना होगा। मैं भगवान विष्णु यानी कि नील माधव की मूर्ति को तैयार करने में 21 दिन का समय लूंगा, जिसे मैं बंद कमरे में तैयार करूंगा। परंतु अगर किसी ने भी मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न की तो मैं मूर्तियों को उसी अवस्था में छोड़कर चला जाऊंगा। राजा इंद्रद्युम्न की आज्ञा लेकर शिल्पी कक्ष का द्वार बंद कर लेता है और मूर्ति निर्माण के कार्य में लग जाता है और उस कमरे से हथौड़ी, छैनी आदि की आवाजें आती हैं। मूर्ति निर्माण शुरू होने के 15वें दिन रानी गुंडीचा उस कक्ष के पास से गुजर रही होती है तो उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देती। रानी गुंडीचा ने राजा इंद्रद्युम्न से सारी बातें बताई और कहा कि कहीं वो वृद्ध शिल्पकार भूख प्यास के कारण मर तो नहीं गया। रानी के बार बार आग्रह करने पर राजा इंद्रद्युम्न ने कक्ष के द्वार खोलने का आदेश दिया। द्वार खुलते ही विश्वकर्मा जी लट्ठे से बंधे दिल को मूर्ति के भीतर स्थापित करके कक्ष से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वहां 3 अर्ध निर्मित मूर्तियां अपने पीछे छोड़ जाते हैं। राजा इंद्रद्युम्न को अपने किए पर बहुत ही दुख होता है कि उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की आज्ञा नहीं मानी और वचन का पालन नहीं किया। इसी कारण भगवान जगन्नाथ के आधे पांव आधे हाथ बने हुए हैं। जब राजा इंद्रद्युम्न उन अर्धनिर्मित मूर्तियों के समीप जाते हैं तो उन्हें श्री कृष्ण की मूर्ति से हृदय के धड़कने की आवाज सुनाई देती है, जिससे उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि इनमें श्री कृष्ण का हृदय विराजमान है। भगवान विष्णु की इच्छा समझकर वह उन मूर्तियों को स्थापित कर देता है, जो आज भगवान जगन्नाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी जगन्नाथ मंदिर गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां एक साथ स्थापित हैं, जो हर 12 वर्षों में बदली जाती हैं। जब मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है तब मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में रखा जाता है। ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। जगन्नाथ के पुजारियों का कहना है कि जब वे इस ब्रह्म पदार्थ को दूसरी मूर्ति में रखते हैं तब उनकी आंखों पर कपड़ा बांध दिया जाता है और हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं। जो भी इसे देख लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है तो उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है। कौन कौन भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके आया है, कमेंट में जरूर बताएं।